नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको शुगर टेस्ट का जो रिज़ल्ट होता है, रिपोर्ट आता है, उसको देखने के लिए बताऊंगा। दोस्तों आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे-बैठे रिज़ल्ट को देख सकते हैं कि आपका नॉर्मल रेंज से कितना ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। इसमें दोस्तों टोटल 2 तरह का टेस्ट करवाते हैं। एक तो आपका खाली पेट में ब्लड टेस्ट करवाते हैं दोस्तों, और दूसरा खाना खाने के 2 घंटा तुरंत बाद, यानी जैसे ही आप खाना खाते हैं और उसके बाद से 2 घंटा होता है, उसके बाद आपको ब्लड देना होता है। यानी कि अगर दोस्तों आपने 10 बजे दिन में खाना खाया है, तो आपको 12 बजे टोटल टाइम होगा, यानी कि आप जो खाना खाने के बाद वाला ब्लड है वो आप 12 बजे दीजिएगा। दोस्तों अगर 5 मिनट पहले लेते हैं और 5 मिनट बाद भी लेते हैं तो उससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम लोग रिपोर्ट देखना कि रिपोर्ट में देखना क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले कभी भी किसी रिपोर्ट में पेशेंट का नाम रहेगा और डेट रहेगा, बाकी सब कॉमन रहते हैं, ये 2 चीज़ रहेगा। अब देखिए दोस्तों नीचे रिजल्ट है आपका, यहाँ पे किसी व्यक्ति का मैंने रिपोर्ट लिया है और इनका रिजल्ट देखिए ब्लड शुगर एफ, यानी कि हो गया दोस्तों ब्लड शुगर फास्टिंग, जो सुबह में ब्लड लिया गया था उसका। इसका देखिए आपको देखिए नॉर्मल रेंज है दोस्तों 60 से लेकर के 110 तक, लेकिन जो इनका रिजल्ट आया है 156 आया है, यानी कि दोस्तों 110 से ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों इसको हुआ ये है इनको कि इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। दोस्तों अगर ये व्यक्ति दवा खा रहे हैं तो इनको है सो दवा 2 टाइम करना होगा, और अगर 2 टाइम दवा खा रहे हैं दोस्तों तो इनको है सो सुबह में थोड़ा ज़्यादा वॉकिंग करना होगा, जिससे इनका शुगर लेवल थोड़ा कम हो जाए और नॉर्मल हो जाए। अब अगर दोस्तों आपने फर्स्ट टाइम शुगर करवाया है और आपको ये शुगर 156 आया है फास्टिंग में, तो दोस्तों आपको दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुबह में प्रत्येक दिन उठकर आप आधा घंटा वॉकिंग कीजिए, और चावल तो आपको खाना ही नहीं है 1 महीना तक कम से कम, और आपको आलू भी नहीं खाना है। इन दोनों चीज़ों को ना खाते हुए आप 1 महीना बाद फिर से टेस्ट करवाइए, और अगर आपको फिर भी शुगर लेवल कम नहीं होता तब आप दवा खाइए, और नहीं तो आपका अगर शुगर लेवल कम हो जाएगा तो आप फिर उसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए, 1-2 महीना 3 महीना आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा, आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों शुगर एक ऐसी चीज़ है जो जिसका दवा अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपको हमेशा के लिए दवा खाना होगा, लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जीवित रहिएगा उस टाइम तक आपको दवा खाना पड़ेगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे खाना खाने के बाद का रिज़ल्ट क्या आया है। इनको ये हमारे शुगर पेशेंट हैं, इसलिए इनका रिज़ल्ट है सो बढ़ा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करा रहे हैं तो आप चिंता ना करें, जो मैंने रूल बताया आप उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको उससे भी दिक्कत हो रहा है दोस्तों तो आप नज़दीकी किसी फिजिशियन डॉक्टर से जाके मिल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो खाना खाने के बाद रेंज है 140 है, और इनका रिजल्ट 194 है। तो दोस्तों ये भी इनका बढ़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों ये खुद एक शुगर पेशेंट है, इसलिए इनका ये नॉर्मल रेंज का लाएगा, क्योंकि इनका ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। इतना इनका एक नॉर्मल है, क्योंकि ये रेगुलर सुबह शाम दवा खा रहे हैं और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू पेशेंट हैं तो आप थोड़ा कंट्रोल करना होगा। दोस्तों इसी तरह से हर एक रिपोर्ट को मैं अब देखने के लिए बताता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आप दूसरे किसी भी चीज़ का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।